Students, today we are going to start chapter 7 the हड़प्पन civilization। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। थिंग्स टू लर्न में बच्चों हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का क्या अर्थ है। फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से अलग अलग लक्षण हैं बच्चों। बिग आइडिया में देख रहे हैं A civilization tells us about the life and culture of people यानी कि एक जो सभ्यता होती है वो हमें बताती है कि लोगों का जीवन और लोगों की संस्कृति उस समय कैसी थी। लेट्स गो सेक्शन में बेटा देखिए, किशन्स अंकल इज़ अ हिस्टोरियन। किशन के जो अंकल हैं वो एक इतिहासकार हैं। ही रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम वह अभी अभी वापस आए हैं फ्रॉम अ डिगिंग साइट एट सुरकोटड़ा इन राजस्थान। एक डिगिंग साइट पे से जो कि सुरकोटड़ा राजस्थान में है। किशन वॉज फैसिनेटेड बाय वॉट इज अंकल टोल्ड हिम। किशन जो है वो बहुत उत्सुक है ये जानकर कि जो कि उसके अंकल ने उसको बताया है अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड्स को बताया वॉट ही हैड लर्न फ्रॉम हिज अंकल, कि उसने अपने अंकल से क्या सीखा। डू यू नो दैट आवर एंसेस्टर गो वे बैक टू 5000 ईयर्स। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो लगभग 5000 साल पहले थे। सेड किशन, किशन बोलते हैं। जसिका, किशन्स फ्रेंड जसिका जो कि किशन की फ्रेंड है, वंडर्ड सोचने लगी, बट आई एम सो कन्फ्यूज्ड, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। हाउ विल एनीवन नो अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल हु लिव्ड सो लॉन्ग एगो। कोई कैसे जान सकता है इतने पहले के लोगों का जीवन कैसे था उसके बारे में। किशन सेड, किशन बोला, येस इट इज़ नॉट ईजी टू नो अबाउट द पास्ट। हाँ, पास्ट के बारे में जानना आसान नहीं है। द पीपल, जो लोग, हु डिग द र्यून्स डू अ केयरफुल स्टडी, जो र्यून्स यानी कि अवशेषों को निकालते हैं वो एक बहुत सावधानी पूर्वक स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, अलग अलग टूल्स की मदद से। इट इज़ लाइक पुटिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ अ डिफ़िकल्ट जिगजॉ पजल। ये ऐसा ही है जैसे कि ये एक कोई बहुत मुश्किल से पहेली को इकट्ठा किया जाए, सॉल्व किया जाए। जसिका सेड एक्साइटेडली, जसिका उत्सुकता से बोली, इफ़ वी कुड गो बैक टू दैट प्लेस इन टाइम वॉट फन इट वुड बी। कितना अच्छा हो अगर हम उस समय जा पाएँ तो। हाउ डू यू थिंक द लाइफ ऑफ द पीपल वुड हैव बीन 5000 ईयर्स अगो। आप क्या सोचते हैं 5000 साल पहले लोगों का जीवन कैसा होगा। चलिए बच्चों, इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखते हैं। मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का क्या अर्थ है। मैनी एंशियंट सिटीज़ डेवलप्ड नियर रिवर्स, कई सारे जो प्राचीन शहर हैं वो नदियों के आसपास बच्चों विकसित हुए थे। पीपल सेटल्ड नियर अ रिवर, जो लोग हैं वो नदी के पास रहते थे। बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स, कई सारे कारणों से वो नदी के पास रहते थे। देखिए कौन कौन से रीज़न थे बेटा। द लैंड नियर रिवर्स वॉज वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, पहला रीज़न था जो नदी के पास की जो ज़मीन थी ना वो बेटा फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। नेक्स्ट है, देयर वर प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, जो नदियों का पानी था वो बहुत साफ़ था, साफ़ पानी वहाँ पे उपलब्ध होता था पीने के लिए और फसलें उगाने के लिए। नेक्स्ट है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कुड बी कैरीड आउट विद अदर प्लेसेस थ्रू वाटर वेज, यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान पानी के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से हो पाता था। नेक्स्ट है बच्चों, मैनी इम्पॉर्टेंट सिटीज़, कई सारे महत्वपूर्ण शहर और सिविलाइजेशन यानी सभ्यताएं केम अप नियर रिवर्स, नदियों के पास सामने आई। अ सिविलाइजेशन इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ सोसाइटी और कम्युनिटी, एक सभ्यता जब बनती है जब एक समाज या जो समुदाय है विकसित होता है
एंड ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ, और अपने आप को आयोजित करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के अंतराल में। सम एंशियंट सिविलाइजेशन, कुछ प्राचीन सभ्यताएं विच डेवलप्ड नियर रिवर वर, जो कि नदियों के पास विकसित हुई, वो हैं। फर्स्ट है द इजिप्टियन सिविलाइजेशन नियर रिवर नाइल, यानी कि मिस्र सभ्यता जो कि नील नदी के पास विकसित हुई थी। नेक्स्ट है द सुमेरियन सिविलाइजेशन नियर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर, सुमेरियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है थर्ड है चीनी सभ्यता जो कि ह्वांग ही रिवर के पास विकसित हुई थी। नेक्स्ट है बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर के पास बच्चों डेवलप हुई थी। दीज सिविलाइजेशंस वर कॉमन इन सम वेज, ये जो सभ्यताएं हैं वो कुछ रूप से सामान्य हैं। फर्स्ट है द पॉपुलेशन इन दीज प्लेसेस ग्रू, यानी कि जनसंख्या जो है इन जगहों पर बढ़ती गई। मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ केम अप, कई सारे कस्बे और जो नगर हैं वो सामने आए। द सिटीज़ वर वेल प्लान्ड, जो शहर थे वो अच्छे से योजनाबद्ध थे, यानी कि सुयोजित थे। पीपल कैरिड आउट ट्रेड, लोग यहाँ पे व्यापार करते थे। और एक्सचेंज गुड विद अदर प्लेसेस, यानी कि लोग जो हैं यहाँ पे व्यापार करते थे या सामान को अदला बदली करते थे सामान की दूसरे प्लेसेस के साथ। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड राइटिंग डेवलप्ड एंड दिस हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा और जो लेख हैं वो विकसित हुए और इसके कारण जो कम्युनिकेशन है यानी कि जो संचार है वो भी सुधरता गया। ये पिक्चर में बच्चों आपको दिखाया गया है द पिरामिड्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये जो पिरामिड्स है ये आपको दिखाए गए हैं, ये बेटा इजिप्टियन सिविलाइजेशन के दौरान बनवाए गए थे। अब देखिए बच्चों, लेट अस रीड अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, विच डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, जो कि इंडस नदी के किनारे बच्चों विकसित हुई थी। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से लक्षण थे। फर्स्ट है बेटा लोकेशन एंड एक्सटेंट, यानी कि स्थिति और उसका विस्तार। द टू सिटीज़ विच एग्जिस्टेड मैनी ईयर्स एगो, यानी कि दो शहर जो कि बहुत साल पहले बसे थे नियर रिवर इंडस, इंडस रिवर के पास, वो थे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, यानी कि पहला शहर जो कि खोजा गया था वो था हड़प्पा 1921 में। एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसीलिए इसको हड़प्पन सभ्यता कहा जाता है बच्चों। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको ही इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि इट डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, क्योंकि ये इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुई थी। इट एग्जिस्टेड ओवर 4000 ईयर्स अगो, ये लगभग 4000 साल पहले बेटा विकसित हुई थी। इस देखिए डायग्राम में आपको दिखाया गया है, देखिए जो हाईलाइट कर रखे हैं ये अच्छे से देखिएगा, रोपड़, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, ये जो बेटा हाईलाइट करे हुए रेड कलर से जो मार्क्ड हैं इनको अच्छे से देखिएगा बेटा। आप पढ़ते हैं इनके बारे में। द हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर्ड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें कवर होते हैं पार्ट्स पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के। एंड ऑल्सो एक्सटेंडेड टू सम पार्ट्स, और इसमें कुछ विस्तार है कुछ भागों का जो कि गुजरात में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में हैं। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर इम्पॉर्टेंट सिटीज़, यानी कि मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा हैं वो महत्वपूर्ण शहर हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सभ्यता के। मोहनजोदाड़ो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922, मोहनजोदाड़ो जो है वो खोजा गया था 1922 में। सिंस देन, जब से ही सेवरल अदर साइट्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड, कई अन्य जो स्थल हैं वो भी खोजे गए हैं बेटा। सम ऑफ दीज आर गनीरीवाला इन पाकिस्तान, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, लोथल इन इंडिया। बेटा
ये सारे जो प्लेसेस हैं या जो साइट्स हैं ये बाद में खोजी गई हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।